हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शंकु का आयतन, शंकु का उपपृष्ठ और शंकु का समपूर्ण पृष्ठ निकालना सिखाएंगे। किसी भी शंकु का अगर हमें त्रिज्या ऊंचाई पता हो तो उसका आयतन, उसका उपपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, वो भी एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको शंकु के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे कि शंकु का आयतन, शंकु का उपपृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हमें क्या दे दिया है, सबसे पहले इसके हम शंकु के फार्मूला जान लेते हैं कि शंकु के फार्मूला क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा क्या है, शंकु है। शंकु आप जानते हैं कि किस आकार का होता है, जिसे आप जोकर का टोपी देखे होंगे, और फिर आइसक्रीम जिसमें हम खाते हैं वो भी किसके आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है। तो ये हमारा क्या है, शंकु है। ठीक, तो इसमें जो ये तिर्यक रेखा खींची गई है इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये जो बीच में रेखा खींचा गया है इसको अक्ष भी बोलते हैं और ऊंचाई भी बोलते हैं, इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। और जो ये बिंदु बी से और बिंदु ओ को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या बोलते हैं। और शेष भुजा नीचे वाली जो सिरा हो उसको हम आधार बोलते हैं। और नीचे वाला जो शीर्ष है उसको हम, यानी जो ए बिंदु है उसको हम शीर्ष बोलते हैं। और इसके बीच में जो कोण बना है उसे हम शीर्ष कोण बोलते हैं। ठीक, इतना आपको एक शंकु के बारे में जानकारी होना चाहिए। शंकु में हम ऊंचाई को स्मॉल एस से, त्रिज्या को स्मॉल आर से और तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो इसमें तिर्यक ऊंचाई क्या है आपका, इस भुजा को तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, ऊंचाई इस भुजा को बोलेंगे और त्रिज्या इस भुजा को बोलेंगे। ठीक, तो आप क्या इसे, अब पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 होता है, या इसको हम लिख सकते हैं 3.14। 22 में भाग देंगे 7 का तो आ जाएगा 3.14। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो आप शंकु के फार्मूला क्या का होता है देख लीजिए। अगर शंकु का आयतन का फार्मूला पूछे तो आपको का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, और शंकु का वक्र पृष्ठ पूछे तो पाई आर एल होता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर होता है। ठीक, अगर हमें इसमें एल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, आपको अभी बताएं, तिर्यक ऊंचाई को किससे, एल से। तो एल स्क्वायर कर देंगे प्लस इसको कितना हो जाएगा, आधार किसको बोले हम, त्रिज्या को, तो त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर है तो इसको किसे लंब से डिनोट करते हैं, तो ये अंडर रूट नहीं रहेगा। ठीक, इतना होता है एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, एल की यानी तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा में दिया क्या क्या, सबसे पहले जान लेते हैं। नीचे लिखेंगे हल, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, यानी हल लिखेंगे। और जो जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया क्या हमारा, ए और वो भुजा को हम बोलते हैं ऊंचाई, तो ऊंचाई दे दिया है, नीचे से लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, ऊंचाई दिया आपका, तो ऊंचाई लिखेंगे। ऊंचाई किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। ये कितना दिया आपका, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या यानी बी ओ की भुजा की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। लिखेंगे नीचे से त्रिज्या, त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये कितना दिया आपका, 5 सेंटीमीटर। ठीक, इस भुजा को यानी ए बी भुजा को बोलते हैं यल। तो यल हम निकालने के लिए आपको बताएं, अभी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, यल निकाल लेंगे। तो चलिए हम तिर्यक पहले लंबाई निकाल लेते हैं। यल को हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, लेकिन नीचे से लिखेंगे तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तिर्यक ऊंचाई को कैसे निकालेंगे, तो एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, एल तिर्यक ऊंचाई को निकाल लेंगे। तो एल क्या है, एल स्क्वायर का मान निकालना है। तो एच कितना दिया है आपका, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का होल वर्ग प्लस आर स्क्वायर कितना दिया है आपका, 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 का होल वर्ग। ठीक, इनका 12 का जब वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग होता है हमारा 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25,
यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 2 4 6 और 1, तो यानी यल स्क्वायर बराबर 169। स्क्वायर जब इधर से इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपकी संख्या रूट में हो जाएगी, तो यल बराबर हो जाएगा √169। अब 169 आप जानते हैं किसका वर्ग होता है, 13 का। वो 169 का वर्गमूल क्या होगा, 13 होगा, यानी 13 सेंटीमीटर आ गया। क्या, तिरछी ऊंचाई, यानी यल का मान कितना आ गया, 13। यानी तीनों भुजा की लंबाई हमें आसानी से पता हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम आयतन निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे और संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन। तो नीचे से लिखेंगे शंकु का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। ठीक, अब पाई का मान आपको हम बताएं कि कितना होता है, 22 पाई का मान आपको याद रखना है कितना, 22/7 या 3.14। इसके जगह हम यही लिख सकते हैं। तब नीचे से लिखेंगे 1/3 पाई का मान कितना दिया है, 22/7, तो यहाँ लिखेंगे गुणा, इन दोनों के चिन्ह, इन सभी के बीच में क्या गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे गुणा 22/7। फिर पाई और आर के बीच में भी गुणा का चिन्ह छुपा है, तो गुणा आर का मान त्रिज्या कितना दिया है आपका, अभी ऊपर देखें 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर में है तो लिखेंगे 5 × 5, यानी स्क्वायर का मतलब हो जाता है कि त्रिज्या को 2 बार गुणा करना। ठीक, गुणे एच कितना दिया है आपका, 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ 12 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये क्या करेगा, 3 से क्या कर देगा, 4 बाद में कट जाएगा। ठीक, फिर ये 22 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। गुणे करेंगे 22, अब 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25। नीचे बचा एक संख्या क्या है, केवल 7 है, तो नीचे लिख देंगे 7। यानी इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 22/2207, यानी 88 में हम 25 का गुणा करेंगे तो 22/2200/7 आएगा। बराबर जब इसको हम 2200 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 314.28। ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो आयतन निकाल रहे हैं तब क्या हो जाएगा, घन सेमी। ठीक, ये क्या आएगा, इसका आयतन आ गया कितना, 314.28 घन सेमी। अब क्या निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आता है πr/l। ठीक, अब पाई का मान कितना आपको बताएं हम, 22/7, ये फिक्स होता है पाई का मान, आपको याद रखना है। आर कितना त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, गुणे यल यानी त्रिज्या की ऊंचाई कितना निकालें हम, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 13। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 22 में 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 22×5 110 गुणे 113, 110 गुणे 13/7 है तो 7 लगा देंगे। इन 110 में हम 13 का गुणा करेंगे तो ये 1430 आएगा बटे 7, यानी 1430 में हम 7 का भाग देंगे कितना बच जाएगा, ये 204.28। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग में आता है, यानी वर्ग सेमी हो जाएगा, वर्ग सेमी। ये आपको मात्रक याद लिखना जरूरी होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। आयतन हमेशा घन में होता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आप क्या बचा है हमारा संपूर्ण पृष्ठ, लिखेंगे नीचे से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, इसका फॉर्मूला आता है πr/l+r। ठीक, आप क्या करेंगे, सभी का मान रख दे रहे हैं, तो पाई का मान आपको हम बता चुके हैं कितना होता है, 22/7। पाई और आर के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा लगा देंगे। आर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, कोष्टक में है। यल कितना अभी हम निकालें, कितना 13 सेंटीमीटर त्रिज्या की ऊंचाई, और प्लस
आर कितना बताया 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये मान सभी हम निकाल चुके हैं पहले से। तो लिखेंगे 22/7 गुणे 5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। जब कोष्टक से 12 गया तो क्या हो जाएगा, ये गुणा का चिन्ह हो जाएगा, यानी 18। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22 कितना हो जाएगा 110 गुणे 18/7। ठीक, 110/18/7 हो गया, बराबर इसको जब हम गुणा करेंगे तो इसका हल आएगा आपका आंसर 282.85। ये क्या क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेमी होगा। ये संपूर्ण पृष्ठ शंकु कितना आ गया 282.85 आ गया। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 282.85 वर्ग सेमी। और उसका वक्र पृष्ठ पूछे तो कितना आ जाएगा 204.28 वर्ग सेमी। और उसका आयतन पूछे तो कितना आ जाएगा आपका 314.28 घन सेमी। आयतन हमेशा घन में होता है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तीनों हम निकाल दिए हैं। इसी तरह शंकु किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।